सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 95 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब के पास जो घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर दबाना। एक बार क्या होता है, जब शब्द संख्या 92 में जामोजी महाराज ने योगी को उपदेश दिया था, तब उस योगी ने जामोजी से प्रश्न किया कि ज्ञान तो वेद शास्त्रों पर विचार का मंथन करने से और शास्त्रार्थ करने से आता है और इस कार्य के लिए कोई जल्दी भी नहीं है। बहुत बड़ी उम्र पड़ी है, अब तो सांसारिक जीवन में सुख भोग का समय है। यानी कि वो जामोजी से वाद विवाद करने लगा कि अभी तो उम्र बहुत पड़ी है, भगवान का नाम लेने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, उन पर विचार करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए बहुत बड़ी उम्र पड़ी है। तो इस बात पर जामोजी भगवान से वाद विवाद करने लगा। उसकी बात सुनकर गुरु जंबेश्वर भगवान ने यह शब्द सुनाया, ओम वाद विवाद फिटा करे प्राणी, छाड़ो मन हट मन काहा भाणो। हे योगी, वाद विवाद और बकवाद से दूर रह, मन हट और अहंकार को छोड़ दे। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, वाद विवाद से हमेशा दूर रहना है, बेफालतू की वाद विवाद में नहीं पड़ना, बेफालतू की बकवास से दूर रहना है और मन हट यानी कि मन के हट के अनुसार नहीं चलना, क्योंकि मन तो हमारा हट करता रहेगा कि यही करना है, क्योंकि मन तो अच्छी चीज़ों में तो कभी लगता नहीं है। इसलिए मन हट और अहंकार को छोड़ दो। ये गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि मन हट मत करो और अहंकार मत करो और वाद विवाद से दूर रहो और बेफालतू की बकवाद से भी दूर रहो। काई के मन भयो अंधेरो, काई सूरे उगाणो। किसके मन में अज्ञान का अंधकार है और किसके मन में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ है। नुगरा के मन भयो अंधेरो, सुगरा सूरे उगाणो। नुगरों के मन में अज्ञान का अंधकार है और सुगरों के मन में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ है। यानी कि जो नुगरे हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया और जो सुगरे हैं जिन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, अपने आप को अच्छे कर्मों में लगाया हुआ है, उनके मन में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ है। चरणा बीरैया लोयण झुरिया, पिंजर पड़ो पुराणो। वृद्धावस्था में व्यक्ति चलने फिरने से रह जाता है, आँखों से पानी बहने लगता है और शरीर पुराना पड़ जाता है। यानी कि हम कहते हैं कि हम वृद्धावस्था में क्या करेंगे, भक्ति करेंगे, वृद्धावस्था में हम शास्त्र पढ़ेंगे, वृद्धावस्था में हम अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे, वृद्धावस्था में हम क्या करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन गुरु जंबेश्वर भगवान कहते हैं, वृद्धावस्था में तो व्यक्ति चलने फिरने से रह जाता है, यानी कि शरीर उसका साथ छोड़ देता है, आँखों से पानी बहने लगता है, शरीर पुराना पड़ जाता है। जिस प्रकार कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो वो कम काम करने लग जाती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी पुराना पड़ जाता है। बेटा बेटी बहनों रे भाई, सबसे भयो ए भाणो। तब बेटी बेटों बहन भाइयों सबको बुरा लगने लगता है। तो कहा गुरु जंबेश्वर भगवान कहते हैं, जब बुढ़ापा आ जाएगा ना तो तू सभी को
बुरा लगने लग जाएगा। तेरे बेटी बेटे भी तुझसे अक जाएंगे, भाई बहन सब कोई तुझे प्रेम नहीं करेगा, सबको तू एक भार लगने लग जाएगा। वो अपने तुझको बोझ समझने लग जाएंगे, तू किसी को भी फिर अच्छा नहीं लगेगा। तेल लियो खल चोपे हे जोगी, रीता रयो हो घाणो। तेल निकाल लेने पर बची हुई खड़ चौपायों यानी कि जानवरों के काम ही रहती है और घाणी खाली हो जाती है। बुढ़ापा तो ऐसा ही है, यानी कि कोई सरसों वगैरह है, कोई तिल वगैरह है, उनमें से यदि तेल निकाल लें तो फिर खड़ ही बचती है, उसे तो जानवर ही खाते हैं। इसी प्रकार जब ये बुढ़ापा आएगा ना तो हमारा सिर्फ खड़ ही बचेगी, यानी कि हम ना तो उसमें क्या कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे, ना कोई अच्छा कर्म कर पाएंगे, ना हम किसी को दान कर पाएंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ होगा ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे, बुढ़ापा तो खाली खड़ जैसा हो जाएगा। हंस उडाणो पंथ विलंब्यो, कियो दूरे पयाणो। जीवात्मा शरीर से निकलकर अपने मार्ग पर लग जाएगी और बहुत दूर प्रस्थान करेगी। गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, जब हमारी उम्र पूरी हो जाएगी ना तो आत्मा क्या है, हमारे शरीर से निकल जाएगी और क्या करेगी, दूर प्रस्थान करेगी, जहाँ पर क्या होंगे, धर्मराज होंगे। आगे सुरपति लेको हो मांगे, कै जीवड़ा के करने कै मायो। वहाँ धर्मराज अपनी करने का हिसाब मांगेंगे। वे पूछेंगे, हे जीव तूने क्या कमाई की, कौन से तूने सुकृत किए, कौन से तूने अच्छे कर्म किए। जीवड़ा ने पाछे सूझण लागो, सुकृत ने पछताणो। फिर जीव की समझ में आएगा कि वह इस लोक में सुकृत न करने के कारण पछताएगा। क्योंकि जब धर्मराज क्या करेंगे, तुमसे हमसे पूछेंगे कि तुमने अपने जीवन में क्या अच्छे कर्म किए, तो हम विचार करेंगे कि हमने हमारे जीवन में क्या कर्म किए। हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो हम पछताएंगे ये बात सोच सोच कर कि हमें मनुष्य जीवन मिला था तो हमने भक्ति क्यों नहीं की, हमने अच्छे कर्म क्यों नहीं किए। इस बात को सोच सोच कर जीव पछताएगा। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें बताया है कि वाद विवाद से हमेशा दूर रहना है, बेफालतू की बकवास से दूर रहना है और मन के कहे अनुसार नहीं चलना, मन को वश में करने की निरंतर कोशिश करते रहना है और घमंड कभी भी नहीं करना। और जो नुगरे लोग होते हैं, जो मनमुखी लोग होते हैं, जो अपने मन के अनुसार चलते हैं, उनकी आंखों पर तो अज्ञान का अंधकार ही छाया रहता है। और जो सुगरे व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति गुरुमुखी होते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके मन में ज्ञान का उदय होता है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि हम सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तब हम दान करेंगे, तब हम अच्छे कर्म करेंगे। उस समय क्या होता है कि आज तो हमारे खेलने कूदने की दिन है, मौज मस्ती करने की दिन है। जब बच्चे होते हैं तो ये सोचते हैं कि खेलने की उम्र है, मौज मस्ती करने की उम्र है, और जब जवानी आ जाती है तो सोचते हैं सांसारिक भोग भोगने की उम्र है। और जब भक्ति तो हम बुढ़ापे में करेंगे, अच्छे कर्म तो हम बुढ़ापे में करेंगे, दान तो हम बुढ़ापे में करेंगे, ये हम सोचते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो शरीर चलने फिरने लायक ही नहीं रहता, आंखों से पानी बहता है, शरीर पुराना पड़ जाता है। सब व्यक्ति, चाहे बेटी है, बेटा है, बहन है, भाई है, पोते पोती, जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना, उन सब को वो बुरा लगने लग जाता है
वो भार लगने लग जाता है व्यक्ति। फिर क्या होता है, सब उसे बोझ समझते हैं, ना तो वो दान कर पाता है क्योंकि दान करने के लिए उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, और ना ही तो वो अच्छे कर्म कर पाता है क्योंकि उसका शरीर ही नहीं चलता, और ना ही वो भक्ति कर पाता है क्योंकि शरीर में जगह जगह पर दर्द रहता है। कभी आँख दुखती है, कभी पैर दुखते हैं, कभी हाथ दुखते हैं, तो वो भक्ति भी नहीं कर पाता। वो तो इस तरह का हो जाता है जैसे तेल निकाल लेने के बाद खड़ बचती है, वैसा वो हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर जीव जाता है यमराज के पास। तो यमराज उससे क्या करते हैं, हिसाब मांगते हैं कि तूने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए, तूने क्या क्या कमाई की। तो फिर जीव अपने जीवन के बारे में सोचता है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला था, मैंने उसमें क्या क्या किया। तो जब उसे याद आता है कि मैंने कभी भी सुकृत नहीं किया, अच्छे कर्म मैंने नहीं किए, वाद विवाद में लगा रहा, बकवास करता रहा, मन के अनुसार चलता रहा, और जो कुछ थोड़ा बहुत किया उस पर भी मैंने अहंकार कर लिया और मन के अनुसार चलता रहा और सांसारिक भोगों में भोगता रहा। फिर वो पछताता है जीव कि मुझे इतना अच्छा मनुष्य शरीर मिला था, मैंने सुकृत क्यों नहीं किया। लेकिन उस समय जीव के पास कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ पछताने के सिवा। वो पछताता रहता है लेकिन कर कुछ भी नहीं पाता। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, हमें वाद विवाद नहीं करना, बेफालतू की बकवास से दूर रहना है, कभी घमंड नहीं करना और मन को वश में करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत कठिन काम है। इस दुनिया में कोई सा प्राणी होता है जो मन को वश में कर लेता है, इसके लिए बड़े बड़े योगी मुनि भी हार जाते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने मन को वश में कर ले और गुरुमुखी होकर चलना चाहिए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। और बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बुढ़ापा आएगा तो दान करेंगे, बुढ़ापा आएगा तो भक्ति करेंगे, बुढ़ापा आएगा तो अच्छे कर्म करेंगे, आज हमारी उम्र ही क्या है। ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत है, क्योंकि जितना टाइम बीत गया। आज से ही सावधान होना है कि हमें अपने आप को भगवान में लगाना है, हमें अपने आप को सुकृत में लगाना है, वरना हमें बाद में मरने के बाद जब हम यमराज के पास जाएंगे तो हमें बहुत ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। इसलिए हमेशा भगवान में मन लगाना है, अच्छा कर्म करना है और मन को वश में करने की कोशिश करनी है, तभी क्या होगा, हमारे जीव का कल्याण होगा। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।